सुना है मनी प्लांट की कटिंग को चोरी करके लगाया जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। ये बात कितनी सच है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, हे देयर प्लांट लवर्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं दानिश अहमद। आज की वीडियो हमारी मनी प्लांट के पौधे को लेकर एक मशहूर बात के मुतालिक है कि अगर हम मनी प्लांट की कटिंग को चोरी करके लगाएं तो इसकी जो कटिंग है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। इस बात का सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मनी प्लांट को आप चोरी करके लगाएंगे तो इसकी कटिंग बहुत अच्छी चलेगी। मनी प्लांट की कटिंग की अच्छी ग्रोथ का राज प्रॉपर टेक्निक में छुपा है। अगर आप प्रॉपर टेक्निक के ज़रिए मनी प्लांट की कटिंग लेंगे और उसे पानी में शिफ्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर अच्छे से ग्रो करेगी। आप जैसे ये वीडियो में देख सकते हैं कि इस कटिंग की बोतल में कितनी सारी जड़ें उगी हुई हैं और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। अब ये पौधा भी तैयार है, मैं अगर इसे गमले में शिफ्ट करूं तो इसकी ग्रोथ वहां गमले में भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। ये मेरे मनी प्लांट का मदर प्लांट है। आप मेरे पास जितने भी मनी प्लांट देख रहे हैं मैंने सब के सब इसी मदर प्लांट से काटे हैं और ग्रो किए हैं। फिर उसके बाद जब वो पौधे बड़े हुए हैं तो आगे कटिंग उससे लेता गया हूँ। इस मनी प्लांट को देखें, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। बिल्कुल अपनी मॉस स्टिक से उसकी पौधा जो है ऊपर निकल आया है। फिर इसी तरह सेम ये मनी प्लांट देखें, इसकी ग्रोथ भी इसी तरह बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मतलब आप यानी कि जितने भी मनी प्लांट मेरे पास देखेंगे सब की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है और इसमें एक भी पौधा चोरी करके नहीं लगाया गया, बल्कि प्रॉपर टेक्निक के ज़रिए कटिंग ली है और फिर उसे ग्रो किया है। इस मनी प्लांट की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कि ये मनी प्लांट मैंने छोटी छोटी 2-3 कटिंग लगाई थी। अब आप देखें कि गमला बिल्कुल मनी प्लांट से भर गया है और उसमें बिल्कुल जगह भी नहीं बची कि उसकी मिट्टी नज़र आए हमें। तो आइए अब हम कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग कलेक्ट करते हैं। मेरे पास मनी प्लांट के जितने भी पौधे हैं उनमें जिन जिन में मनी प्लांट मोस्ट पोल से ऊपर चला गया है वो सब के सब हम काट देंगे। उसका हमें दो फ़ायदा होगा, एक तो हमें बहुत सारी कटिंग्स मिल जाएंगी, दूसरा ये कि जो हमारा मनी प्लांट है जो गमले में ऑलरेडी ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ मज़ीद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जब हम एक मनी प्लांट की कटिंग काटते हैं तो उसके नीचे से 3-4 शाखें मज़ीद निकलती हैं। तो इससे हमारा मनी प्लांट का पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अब इस पौधे को आप देखें, इससे मैं पहले भी कटिंग ले चुका हूँ, मैं इसे मज़ीद काट रहा हूँ। तो इससे कटिंग लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा पौधा छोटा नहीं बल्कि कुछ अरसे बाद मज़ीद और बुशी हो जाता है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने प्रॉपर टेक्निक का जिक्र किया, तो आइए मैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि हमें नोड नज़र आ रहा है। नोड मनी प्लांट का वो जगह होती है जहाँ से एक पत्ता निकलता है और उसके पीछे एक छोटी सी जड़ होती है। तो हम इस नोड के बिल्कुल नीचे से कट करेंगे, मतलब इस नोड को नहीं काटना हमने, इस नोड के थोड़ा सा नीचे से या जो उसके ऊपर नोड आ रही है तो वहाँ से कट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कटिंग ज़रूर ग्रो करेगी बहुत अच्छे से। जी, ये हमारे पास काफ़ी सारी कटिंग्स जमा हो गई हैं। अब हमने करना ये है कि हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन कटिंग्स को मज़ीद कट करना है। अगर ये कटिंग्स आपने अभी पानी में ग्रो करने के बाद हैंगिंग बास्केट में ग्रो करना है तो उसका अलग तरीका है, और अगर आपने मॉस पॉल में इसे गमले में ग्रो करना है तो उसकी कटिंग को काटने का अलग तरीका है। अब पहले हम इस कटिंग को हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने के लिए मज़ीद कट करेंगे। हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने के लिए इस कटिंग को हमने ज़्यादा लंबा नहीं रखना, सिर्फ एक पत्ता और एक नोड। इसके अलावा हमने इस पर कोई भी एक्स्ट्रा एरिया नहीं छोड़ना, क्योंकि ये कटिंग अब भी हमने कट करने के बाद एक दफ़ा पानी में शिफ्ट करनी है। पानी में कुछ अर्सा ये ग्रो करेंगे, इसमें छोटी छोटी जड़ें निकलेंगी, तो उसके बाद ही हम इसे हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट करेंगे। तो इसलिए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं सिर्फ एक पत्ता और एक नोड इस एरिया को कट करके अलग से इकट्ठा करता जा रहा हूँ। उसके बाद हम इसे अब पानी में शिफ्ट करेंगे। तो आपने भी करना इसी तरह है कि बस ज़्यादा लंबा जो है ना उसका स्टेम का एरिया आपने कटिंग के साथ नहीं छोड़ना, सिर्फ एक पत्ता और नोड का तकरीबन 1 इंच का एरिया आपने रहने देना है। अब हम आते हैं कटिंग के दूसरे तरीके की तरफ, यानी कि जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया कि हमने अभी जो कटिंग बनाई है वो हैंगिंग बास्केट के लिए बनाई है, और दूसरा तरीका इसका है जो कि हमने गमले में मॉस पोल के साथ ग्रो करना है। तो वो भी, उसमें भी कोई ऐसे मुश्किल नहीं है। जैसे ये कटिंग आप देख रहे हैं, इसको जब मैंने कट करके आखिर में हमारे पास 2-3 नोड्स रह जाते हैं तो उसे हमने मज़ीद कट नहीं करना, क्योंकि ये कटिंग हमें काम देगी मॉस पोल पर ग्रो करने के लिए।
तो जैसे आप ये कटिंग भी देख सकते हैं, इसमें अभी काफ़ी सारे पत्ते मौजूद हैं, तो ये मैंने एक और पत्ता इसका काट दिया, फिर इसी के बाद जो है ना इसका एक और मैंने काट दिया। तो जब आखिर में 2-3 नोड्स रह जाएँ तो ये इनफ है मोस्ट पोल पे ग्रो करने के लिए। तो मोस्ट पोल वाली कटिंग और हैंगिंग बास्केट वाली कटिंग में 2-3 नोड्स का ही फ़र्क होता है। जो कटिंग हमने हैंगिंग बास्केट के लिए तैयार की है उसमें 1 नोड होता है, और जो कटिंग हम मोस्ट पोल वाले गमले के लिए तैयार कर रहे हैं उसमें 3-4 नोड्स होते हैं। ये देखिए आप, जैसे कि वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि एक पत्ता और उसके नीचे एक नोड एरिया, ये देखिए ये नोड एरिया है इसका। इसमें एक छोटी सी जड़ बनी होती है, बाद में यही पौधे की ग्रोथ यहीं से चलती है, आगे मज़ीद पत्ते वगैरह निकलते हैं इसमें। और ये हमारी वो कटिंग्स हैं जो कि हमने गमले में मोस्ट पोल पे ग्रो करनी है। इन कटिंग का साइज़ हैंगिंग बास्केट वाली कटिंग के साइज़ से थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें 3-4 नोड्स होते हैं और हैंगिंग बास्केट वाली में 1 नोड होता है। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। अब हमने इन कटिंग्स को पानी में शिफ्ट करना है। पानी में शिफ्ट करने के लिए प्लास्टिक का या कोई मग गिलास वगैरह इस तरह ले लें और उसमें आपने इन कटिंग्स को तरीके से शिफ्ट कर देना है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो मनी प्लांट का नोड एरिया है वो पानी के अंदर डूब जाए और बाकी पत्ता जो है वो पानी से बाहर रहे। तो ये देखिए मनी प्लांट कितना प्यारा लग रहा है मग में शिफ्ट होने के बाद। अब आप इसे अपने स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं और अपने जहाँ पे आपको दिल चाहे, अब किचन वगैरह में जहाँ पे आपने पौधे रखे होते हैं वहाँ पे रख लें, बड़ा प्यारा लगेगा वहाँ पे। साथ साथ ये कमरे की खूबसूरती में इजाफा करेगा और इसमें ग्रोथ भी चलती रहेगी। अब हम आते हैं दूसरी कटिंग की तरफ जो कि हमने मोसपोल वाले गमले के लिए तैयार की है। इस कटिंग को हम इसी तरह शीशे की बोतल में शिफ्ट करेंगे। सिर्फ ख्याल हमें ये रखना है कि 1 या 2 नोट पानी के अंदर हों और बाकी सारा कटिंग का जो हिस्सा है वो पानी से बाहर हो। अब हम मनी प्लांट की कटिंग्स को अच्छी तरह पानी दे देंगे और पानी इसके पत्तों पे भी अच्छी तरह डाल देंगे, क्योंकि मनी प्लांट को नमी पसंद है। तो अगर इसके पत्तों पर हम इसी तरह पानी स्प्रे वाली बोतल से या इस तरह जैसे मैं शावर कर रहा हूँ इस तरह करते रहेंगे तो ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलेगी और आपके मनी प्लांट की कटिंग बहुत खुश रहेंगी। तो लीजिए ये हमारी मनी प्लांट की कटिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप इसे अपने किचन में, अपने बेडरूम में या जहाँ दिल चाहे स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, वहाँ पे इसकी अच्छी से ग्रोथ चलती रहेगी। बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसका पानी 1-2 दिन बाद चेंज करते रहें और इस पे रोशनी पड़ती रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कमरे में बहुत अंधेरा हो तो ये सारी कटिंग्स ख़राब हो जाएंगी। और अब हम चलते हैं इसके अपडेट की तरफ कि कुछ हफ्तों बाद इसकी क्या पोजीशन है। तो ये लीजिए ये हमारी मनी प्लांट की कटिंग्स का 2 हफ्ते बाद का अपडेट है। देखिए आप कितनी प्यारी ग्रोथ चल रही है, एक भी कटिंग ख़राब नहीं हुई, सब की सब में नई ग्रोथ स्टार्ट है। आप देख सकते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद जो इसमें नई ग्रोथ निकल रही है, कुछ छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं, तो ये अच्छे से चल रही है। अब आप खुद बताएं कि हमने कटिंग चोरी करके लगाई अच्छे से ग्रोथ चल रही है या प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से हमारी जो कटिंग्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर रही हैं। ये देखिए ये दूसरी कटिंग है, इसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है, सब की सब कटिंग सही है, कोई एक कटिंग भी ख़राब नहीं हुई। इसी तरह चलते हैं हम अपनी जो मोस्ट पोल वाली कटिंग है जो कि हमने मोस्ट पोल में लगाने के लिए तैयार की थी, उसकी पोजीशन देखते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल है। ये देखिए ये कटिंग भी ऊपर से बिल्कुल सही नज़र आ रही है और अंदर भी पानी के इसमें छोटी सी 1-2 जड़ें निकली हुई हैं। इस कटिंग की ग्रोथ थोड़ी स्लो इसलिए होती है कि ये थोड़ी लंबाई में ज़्यादा होती है, तो इसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है लेकिन कुछ टाइम लगता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि छोटी सी वो 1-2 जड़ें निकली हुई हैं जो कि अभी आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो जाएंगी और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलेगी। इसी तरह हमारी ये कटिंग है,
इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी लंबी जड़ निकली हुई है। ये ज़रा मैं कैमरे को फोकस करूँ, ये देखिए, देखें कितनी बड़ी लंबी जड़ इसमें निकली हुई है और बहुत अच्छे से इस कटिंग की ग्रोथ चल रही है। इसी तरह हमारी तीसरी कटिंग में अभी तक कोई ख़ास ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये कटिंग भी हमारी चल पड़ेगी। अब जब ये कटिंग्स हमारी पानी में कुछ अर्सा टाइम गुजार लेंगी, जैसे कि 3-4 हफ्ता मज़ीद गुजार लेंगी, इसमें अच्छी से जड़ें निकल आएंगी, तो तब हम इसे गमलों में और हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट करेंगे ताकि वहाँ भी इसमें अच्छे से ग्रोथ चल सके। सो दैट्स इट गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।